नमस्कार दोस्तों। गाजा में जंग रोकने के लिए अमेरिका ने एक प्रस्ताव दिया था इजरायल को। तो इजरायल ने अमेरिकी प्रस्ताव को ठुकरा दिया है, क्योंकि इजरायल का कहना है कि जब तक इजरायली नागरिक जो हमास के कब्जे में बंधक बनाए गए हैं, जब तक उन्हें छोड़ा नहीं जाता है, तब तक इजरायल बमबारी या ये जंग या संघर्ष विराम नहीं रोकेगा। वहीं अमेरिका का कहना है कि यदि इजरायल अस्थायी तौर पर, परमानेंट नहीं, अस्थायी तौर पर अगर संघर्ष को विराम करता है, बमबारी बंद करता है, तो मानवीय आधार पर जो मदद सामग्री है, जो फलस्तीनी लोग हैं जो सफ़र कर रहे हैं, उन्हें स्वास्थ्य और खाने और पानी की जो मदद है वो प्रोवाइड किया जा सकता है। लेकिन इजरायल ने अमेरिका का जो प्रस्ताव है पूरी तरीके से ठुकरा दिया है। इजरायल ने बोला कि जब तक हमें जो हमारे बंधक हैं, इजरायली नागरिक जो बंधक हैं, उन्हें छुड़ाया नहीं जा सकता, तब तक इजरायल संघर्ष नहीं रोकने वाला है। वहीं अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं एंटनी ब्लिंकन, उनका कहना है कि अगर अस्थायी तौर पर, अगर मानवीय आधार पर संघर्ष विराम किया जाता है, तो एक रास्ता खुल जाएगा कि जो हमास के कब्जे में जो इजरायली बंधक है उनको छुड़ाया जा सकता है। हमास के कब्जे में जो इजरायली बंधक हैं उनको छुड़ाया जा सकता है, ये कहना है अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं एंटनी ब्लिंकन। लेकिन इजरायल ने कहा कि मैं किसी भी तरह का किसी का प्रस्ताव मानने वाला नहीं हूँ। जब तक मेरे नागरिकों को छुड़ाया नहीं जा सकता, तब तक इजरायल बमबारी करना छोड़ेगा नहीं। इजरायल ने पूरी गाजा पर तबाही मचाना शुरू कर दी है। एम्बुलेंस को भी निशाना बनाया गया है। अमेरिकी एयरफोर्स के द्वारा एम्बुलेंस पर भी निशाना बनाया गया है। जब इजरायल से पूछा गया तो इजरायल ने कहा कि जो हमास के चरमपंथी हैं, वो एम्बुलेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक सेल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं एम्बुलेंस का। इस सेल में अपनी जो आतंकी गतिविधि है वो हमास के द्वारा किया जा रहा है, इसलिए एम्बुलेंस पर भी अटैक किया गया है इजरायली एयरफोर्स के द्वारा, इजरायली डिफेंस फोर्स के द्वारा। इस पर भी निशाना बनाया जा रहा है, अटैक किया जा रहा है। वहीं हमास के द्वारा कहा गया कि जो एम्बुलेंस है उसका जो हमास है वो इस्तेमाल कर रहा था, कुछ जो घायल फिलिस्तीनी लोग हैं उनको अस्पताल पहुंचाने के लिए वो ले जा रहा था। लेकिन जो इजरायल है उसकी खुफिया एजेंसी इस समय एक्टिव हो गई है। उसके अनुसार इजरायल एम्बुलेंस को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। अब जो गाजा पट्टी है उसमें कोई भी स्थान सुरक्षित नहीं रह गया, क्योंकि साउथ यानी जो दक्षिणी गाजा है वहाँ पर भी अटैक होना शुरू कर दिया गया है। वहीं गाजा में अमेरिका का ड्रोन है जिसका नाम है MQ-9B, ये रीपर ड्रोन्स है। यह सैन्य कार्रवाई के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है और निगरानी के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इतना खतरनाक ड्रोन है, किसी भी मिशन को, किसी भी टारगेट को हिट करने के लिए इसमें मिसाइल भी लोड किया जा सकता है। ये निगरानी के लिए भी काम कर सकता है, क्योंकि इसकी कैपेसिटी है कि ये 20 घंटे तक लगातार हवा में रह सकता है। जब इसकी कैपेसिटी इतना ज़्यादा है कि 20 घंटे तक हवा में रह सकता है, तो निगरानी कर सकता है। तो ये अमेरिका से पूछा गया तो अमेरिका ने बोला कि जो गजा पट्टी में MQ जो रीपर ड्रोन है अमेरिका का, वो जो इजरायली बंधक को खोजने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे ही इजरायली बंधक मिल जाते हैं, हमास से छुड़ाया जा सकता है, इजरायल की मदद करने के लिए अमेरिका द्वारा ये ड्रोन का इस्तेमाल गाजा पट्टी में किया जा रहा है। वैसे ही संघर्ष को रोका जा सकता है, ये कहा जा रहा है किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। वहीं अगर गाजा पट्टी की बात की जाए तो अभी जो गाजा का उत्तरी इलाका है, यहाँ पर 10 लाख लोग रहते थे। तो जो इजरायल का कहना है कि आप उत्तरी जो गाजा है उसे खाली कर दो। लेकिन फिर भी अभी 3 से 4 लाख जो फलस्तीनी लोग हैं वहाँ अभी भी उत्तरी गाजा में निवास कर रहे हैं, मतलब अभी भी वहाँ पर रुके हुए हैं। पूरी तरीके से उत्तरी गाजा खाली नहीं हुआ है। वहीं दक्षिणी गाजा की तरफ भी जो इजरायली बमबारी है धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि जो लड़ाके हैं, हमास के जो लड़ाके हैं वो इधर भी अपना डेरा जमाए हुए हैं, एम्बुलेंस में भी अपना सेल इस्तेमाल कर दे रहे हैं। तो ये एम्बुलेंस को भी निशाना बनाया जा रहा है किसके द्वारा? जो इजरायली बमबारी यानी इजरायली डिफेंस फोर्सेस हैं उनके द्वारा। वहीं संयुक्त राष्ट्र में एक जो विदेश निदेशक हैं, फलस्तीनी शरणार्थियों मामले के निदेशक हैं थॉमस, उनके द्वारा कहा गया है कि गाजा में अभी जो UN है, यूनाइटेड नेशन है, गाजा में अभी कुछ नहीं कर सकता, यानी गाजा की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकता, नहीं उसके युद्ध जो विराम है उसे भी कोई रोकने में मदद कर सकता है। क्योंकि जब तक जो हमास इजरायली बंधकों को छोड़ेगा नहीं, तब तक इजरायल बमबारी और अटैक ये छोड़ने वाला नहीं है। इजरायल भी अपनी जिद पर ही उतर गया है। तो देखिए आगे क्या होता है।
अगर मेरी जानकारी पसंद आती है तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा।